हिंद वंदे मातरम। दोस्तों इस वक्त मौजूद हैं घर से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर देवांगन की पावन भूमि धरा सरजमी पर सबसे पहले इस पावन भूमि धरा सरजमी को मेरा सादर प्रणाम। जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों आज अध्याय 11 विद्युत आंकिक प्रश्न संख्या 3 करने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस प्रश्न को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर यदि पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें। आइए यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। इस बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बस समझने की बात है। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पूरे सफाई से आपको इसको बताया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्वेश्चन का भी करते हैं पोस्टमार्टम आज की इस वीडियो में और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। लगातार हमारा प्रयास है बच्चों को एक अच्छी शिक्षा पहुंचाने का, बताने का, बनाने का। आइए समझा सकते सर जी आकाश 600 आएगी सर जी। देखो 600 कहाँ से आ गया पता है? 10 सर जी मिनट। 60 लिखे 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 10 पूरे 60 करोगे 600 सेकंड आ जाएगा। समझ में आया? 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में कितने होंगे? 600 सेकंड। चलिए समझते हैं आंकिक प्रश्न संख्या 3 को अच्छे से। देखो एक तार से 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। मान लो ये कोई तार है, ये मान लो क्या है, कोई तार है। इसमें 5 एम्पियर, ऐसे एम्पियर होता है, धारा प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है भैया? इसके अंदर क्या हो रहा है? आवेश प्रवाहित किया जा रहा है। ये देख सकते हैं धारा इसमें चल रही है। ये रहा चित्र, ठीक है। एक तार से 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। कह रहा है कि 10 मिनट में तार से कितना आवेश प्रवाहित होगा। आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। देखो हमने यहाँ पे क्यू, यहाँ पे एम्पियर दिया है आई का, तो धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। होगा तार से प्रति सेकंड, ध्यान देना बेटा, तार से प्रति सेकंड, यहाँ लिख देते हैं प्रति सेकंड। तार से प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब उस तार में जो आवेश बह रहा है, जो धारा बह रही है, उसमें प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन कितना बह रहा है, उसी की गणना करना है। आइए चलिए इसको बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं। अब देखो आप जानते हो धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आई से। देखो ध्यान से देखो, बोर्ड पे देखो, धारा स्मॉल आई बराबर कितना दिया है? 5 एम्पियर। कहाँ दिया है भैया? यहाँ पे दिया है। ओके। समय t बराबर 10 मिनट दिया है। कहाँ दिया है भैया? समय यहाँ पे आपको देखो 10 मिनट दिया है। समय कहाँ पे दिया है भैया? यहाँ पे दिया है। यहाँ पे हम स्टार बना देते हैं जो चीज़ें दी गई, ठीक है। तो t बराबर 10 मिनट। हम जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 का 60 से गुणा कर दिया। इस मिनट को हमने सेकंड में परिवर्तित कर लिया, बदल दिया। समझ में आई यहाँ तक बातें? अब हमें आवेश पता करना है, क्योंकि आवेश को स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो आवेश पता करने के लिए सूत्र होता है, सामने देखो, क्यू बराबर होता है धारा गुणे समय। तो देखो क्यू को हमने, मतलब क्यू क्या है? आवेश बराबर क्या होता है? धारा गुणे समय। तो आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, धारा को स्मॉल आई से और समय को स्मॉल टी से। अब देखो आई का मान और टी का मान पता है। आई का मान कितना दिया है भैया? 5, तो हमने 5 रख दिया। क्यू बराबर क्या रख दिया? आई का मान 5 रख दिया, और टी 10 मिनट दिया था, उसको सेकंड में परिवर्तित किया, तो 600 आ गया। तो हमने क्या किया? 5 गुणे 600 कर दिया। 6 पंचे कितना होता है? 30 होता है। तो क्यू बराबर, यानी आवेश क्यू बराबर 3000 कूलम आ गया। ये क्या है भैया? आवेश पूछा था, तो आवेश का मान कितना आया? 3000 कूलम आया। इतनी बातें समझ में आई? देखो अब पूछ रहा तार से प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3.15 गुणे 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन आएगा। कैसे आएगा उसका भी पोस्टमार्टम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। इतनी बातें यहाँ पे देखो, प्रवाहित हमें आवेश पता चल गया। अब तार में प्रति सेकंड जो इलेक्ट्रॉन बह रहा है, उसकी संख्या को क्या करना है प्यारे बच्चों? ज्ञात करना है। चलिए समझते हैं। इसलिए देखो बेटा, आवेश बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको n का मतलब क्या है? नंबर, e का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि Q बराबर होता है NE।
मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्या क्यू बराबर क्या होता है, आई गुणे टी, मतलब आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय होता है। आवेश बराबर क्या होता है, धारा गुणे समय होता है। और आवेश बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उस परिपथ में, उस तार में बहने वाली धारा। अब कह रहा है कि अगर हम क्यू क्यू को हटा दें तो यानी का मान आई टी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आई का गुणा स्मॉल टी में करेंगे तो आई टी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो कह रहे क्यू 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 को रहने दें, यानी बराबर किसके हो जाएगा, आई के गुणा टी में करेंगे आई टी के बराबर हो जाएगा। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर किसके होता है, धारा गुणे समय। हाँ कि ना? हाँ। अब देखो बेटा, यन का मान नहीं दिया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 से याद करना पड़ेगा। और आई का मान कितना है, 5 दिया था। ये देखो आई का मान हमने निकाला था 5 एम्पियर, हमने यहाँ पे 5 गुणे 1 कर दिया। अब देखो 5 एकम कितना होता है, 5 ही होता है, तो हमने ऊपर लिख दिया 5 और इसको बटे में ले लिया। तो यन बराबर 5 बटा ई का मान कितना था, 1.6 गुणे 10 की घात -19। अब इसका एक अंक का दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हम क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। तो देखो यन बराबर क्या हो गया, 5 की जगह यहाँ किसका दशमलव खत्म किए तो 16 बन जाएगा, और ये 0 यहाँ पे लगा देंगे। देखो ये बन गया 50 बटा 16 गुणे 10 की घात -19। 2 से काटेंगे तो 50 को 25 आ गया, और 16 को 2 से काटेंगे 8 आ गया। तो क्या हो गया, n बराबर 25 और 16 को 2 से काटे थे तो 8 तो बटे में 8 गुणे 10 की घात -19 ना। अब 8 से 25 में भाग दिए हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, और इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 होता है। तो n बराबर कितना हो गया, 3.125 गुणे 10 की घात। और जब इसको हम माइनस की चिन्ह हट जाता है, जब हम नीचे वाले नंबर से इसमें भाग करते हैं, तो आगे आपका भाग करने के बाद 3.125 गुणे 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन आ गया। समझ आई बात? यही आंसर हो गया। समझ में आया नहीं? बताओ भाई, कोई दिक्कत कि फिर से समझाए? नो सर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी ऐसे ही शानदार क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कमेंट करके बताना कि ये आज का आपका पढ़ाई कैसा लगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।